नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। दूसरी खबर हरियाणा में नगर निगम चुनाव को लेकर है, जहां बीजेपी विधायक सुधीर सिंगला का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सितंबर अक्टूबर के बाद निगम चुनाव होंगे। तीसरी खबर फरीदाबाद से, जहां सीकरी गांव से छात्रों की दबंगई का मामला निकलकर सामने आया है। चौथी खबर चरखी दादरी से है, जहां आईएएस अफसर के दादा दादी ने आत्महत्या कर ली है। ये 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में आज हम एक एक कर बात करेंगे। पहली खबर, सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक जारी है। दूसरी बड़ी खबर नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई है, नगर निगम चुनाव का इंतजार अब खत्म हो गया है। तीसरी खबर, ड्रेस के लिए टोका तो छात्र ने जमकर की शिक्षक की पिटाई। चौथी खबर, आईएएस के दादा दादी ने की आत्महत्या। ये 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में आज हम एक एक कर बात करेंगे। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में जारी है। चंडीगढ़ में यह बैठक हो रही है और नगर निगम चुनाव का इंतजार खत्म हो गया है। बड़ा बयान यहां पर आया है, कहा गया है कि सितंबर अक्टूबर के बाद निगम चुनाव होंगे और ड्रेस के लिए शिक्षक ने टोका तो छात्रों ने जमकर की शिक्षक की पिटाई। चौथी खबर, आईएएस के दादा दादी ने की आत्महत्या। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ है। बता दें कि यह बैठक हरियाणा में निवास मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई। वहीं बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। यह बैठक चंडीगढ़ में हुई है। इस बैठक में सीएम मनोहर लाल समेत प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। हाई पावर परचेज कमेटी की यह बैठक हुई और सीएम मनोहर लाल ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, चंडीगढ़ में इस बैठक का आयोजन किया गया। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। कृषि मंत्री जेपी दलाल और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा समेत तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। तमाम विषयों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। चंडीगढ़ में यह बैठक का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री समेत कई मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहे। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक की तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम विषयों पर यह बैठक हुई है, तमाम चर्चा इसमें की गई हैं। हाई पावर परचेज कमेटी की यह बैठक चंडीगढ़ में हुई है।
तो चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की यह बैठक हुई है। सीएम मनोहर लाल इसकी अध्यक्षता उन्होंने की और कृषि मंत्री जेपी दलाल इसमें मौजूद रहे। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। अब नगर निगम चुनाव का इंतजार खत्म हो गया है। गुरुग्राम से बीजेपी विधायक सुधीर सिंगला का बयान सामने आया है। उसमें उन्होंने का कहना है कि सितंबर अक्टूबर के बाद निगम चुनाव होंगे। इस बार के निगम चुनाव को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये चुनाव ऐसे समय में होने जा रहे हैं जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में बस 1 साल का ही समय बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों के लिए हर एक चुनाव काफी अहम हो जाता है। यहां बीजेपी, जेजेपी अपने विकास कार्यों के जरिए जनता के बीच जाने के लिए कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस और इनेलो अपनी यात्राओं के जरिए जनता तक अपनी बात पहुंचा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर निगम के चुनाव होते हैं और उनके जो नतीजे सामने आते हैं वो आने वाले समय में विधानसभा और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव पर क्या असर छोड़ते हैं। तो अब नगर निगम चुनाव की जो सुगबुगाहट है वो तेज हो गई है। बड़ा बयान विधायक सुधीर सिंगला का निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इंतजार खत्म हो गया है और सितंबर अक्टूबर के बाद कभी भी निगम चुनाव हो सकते हैं। और ये जो बयान है वो उस समय निकलकर सामने आया है जब विधानसभा चुनाव और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के लिए भी कम ही समय बचा है। 1 साल का समय अब बचा है। पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जो पार्टियां हैं तमाम हथकंडे अपना रही है, लोगों तक पहुंच रही है। जनता तक पहुंचने का काम तमाम पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। तो एक बड़ा बयान यहां पर आया है और इसके बाद तमाम जो पार्टियां हैं वो अब चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। नगर निगम चुनाव का इंतजार एक तरीके से अब खत्म हो गया है। विधायक सुधीर सिंगला का ये बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि सितंबर अक्टूबर के बाद निगम चुनाव होंगे। नगर निगम चुनाव का इंतजार खत्म हो गया है। विधायक सुधीर सिंगला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सितंबर अक्टूबर तक और उसके बाद ये चुनाव हो सकते हैं। अब इसके बाद जो पार्टियां हैं, तमाम प्रदेश की जो पार्टियां हैं उन्होंने तैयारियां तेज कर दी हैं, क्योंकि इसके बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी होने हैं और लोकसभा चुनाव भी 1 साल बाद होंगे। 2024 बेहद अहम माना जा रहा है और उससे पहले नगर निगम चुनाव की जो तिथि है वो भी आनी है, लेकिन एक तरीके से जो अंतराल है वो बता दिया गया है कि सितंबर अक्टूबर के बाद निगम चुनाव हो सकते हैं। इसको लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो तैयारियों में जुट गई हैं, क्योंकि एक बड़ा चुनाव भी इसे माना जा सकता है, अहम चुनाव भी इसे माना जा सकता है, क्योंकि जो भी इसके परिणाम होंगे उसका असर सीधे तौर पर हरियाणा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव पर भी पड़ने की पूरी उम्मीद है। नगर निगम चुनाव का इंतजार अब खत्म हो गया है। सितंबर अक्टूबर के बाद कभी भी निगम चुनाव हो सकते हैं। तमाम जो पार्टियां हैं कमर नेताओं ने कस ली है। लोगों तक, जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विजय कौशिक जुड़े हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। निगम चुनाव को लेकर एक तरीके से ये बात सामने आई है कि सितंबर अक्टूबर के बाद निगम
चुनाव कभी भी हो सकते हैं। अब इसके बाद विधानसभा चुनाव भी हैं और फिर लोकसभा चुनाव भी हैं। क्या प्रतिक्रिया है आपकी और क्या तैयारियां अब की जा रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भाजपा सरकार डरी हुई है। इसलिए अगर हम फरीदाबाद नगर निगम की बात करें, यहाँ पर चुनाव बार बार लटकाए जाना, देर पर देर किए जाना इस बात का सूचक है कि भाजपा सरकार के जो काम हैं उनसे जनता नाखुश है और सरकार चाहती है कि लोग समय के साथ इनकी नाकामियों को भूल जाएं और इसलिए ये डिले हुई है चुनाव में। और इसका फायदा निश्चित तौर पर आने वाले समय में कांग्रेस को मिलेगा, चाहे कभी भी चुनाव करा लें। और लेकिन जो इन्होंने घोषणा की है उसके बावजूद भी हम आशंकित हैं कि कहीं इन चुनावों को और आगे न टाला जाए। तो मेरा तो भाजपा से केवल यही सवाल है कि चाहे फरीदाबाद हो चाहे अन्य जगहों की बात हो, ये देरी क्यों? ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, विजय जी मैं एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ प्रवीण अत्रे जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सर आपका बहुत स्वागत है। जी विजय जी, बात पूरी कीजिए अपनी। जी, तो ये फरीदाबाद नगर निगम के चुनावों को इतना लेट क्यों ये करते जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये, किसी भी नगर निगम की हम बात कर लें, चाहे फरीदाबाद नगर निगम हो, चाहे गुड़गांव नगर निगम हो, चाहे कहीं और हो, हर जगह घोटालों की बू, घोटालों की खुशबू, घोटालों के आरोप और स्पष्ट तौर पर भाजपा नेताओं की इन घोटालों में मिलीभगत सामने आ रही है। तो उन परिस्थितियों में जो जनता पानी के मुद्दे पर, सड़कों के मुद्दे पर, सीवर के मुद्दे पर, हर बुनियादी जरूरत के लिए त्राही त्राही कर रही है। जवाब ले लेते हैं। कौन? जवाब ले लेते हैं। प्रवीण जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत है। और अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी डरी हुई है, चुनाव दिन ब दिन लेट होता जा रहा है, लेट करवाया जा रहा है और इस बार जनता को सब पता है उसको क्या करना है। देखिए, जनता को पता है क्या करना है। यही कारण है कि कांग्रेसी अपने मित्रों को वार्डबंदी के खिलाफ कोर्ट में भेज देते हैं। ये जो चुनाव में डिले हुआ, इसका कारण अदालती मामले और तकनीकी है। क्योंकि जब वार्डबंदी का प्रोसेस शुरू किया गया, क्योंकि फरीदाबाद नगर निगम की अगर मैं बात करूं, लगभग 24 नए गांव फरीदाबाद निगम क्षेत्र के अंदर जुड़े, तो स्वाभाविक है जिस तरह से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है एनसीआर एरिया के अंदर, नए गांव निगम क्षेत्र में जुड़ रहे हैं, तो वार्डबंदी होना जो। लेकिन जैसे सरकार ने नई वार्डबंदी की घोषणा की तो कुछ साथी जो है इस विषय को लेकर कोर्ट में चले गए। सरकार ने कोर्ट को आग्रह किया और बाकायदा सरकार ने कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के एक मामले, सुरेश महाजन वर्सेस मध्य प्रदेश का जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन था, उसकी कॉपी माननीय हाईकोर्ट के सामने रखी और आग्रह किया कि सुप्रीम कोर्ट पहले इस पे कह चुका है चुनाव जल्द करवाने जरूरी है। तब माननीय हाईकोर्ट ने स्टे हटा के चुनाव करवाने की इजाजत दी। जो अब वार्डबंदी चल रही है, जैसे ही वार्डबंदी पूरी होगी चुनाव तुरंत होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां बहुत पहले से शुरू कर दी थी, ये आप जानते हैं, आपने अपने चैनल पे दिखाया भी था। भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा प्रभारियों की नियुक्ति कर दी, अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा दी थी निगम चुनाव के मद्देनजर। लेकिन कांग्रेसी मित्रों की परेशानी ये है कि लगातार हरियाणा प्रदेश में चाहे निकाय चुनाव की बात करें, चाहे जिला परिषद की बात करें, चाहे उपचुनाव आदमपुर की बात करें, लगातार हार का मुंह देखने की वजह से इलाहाबाद में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, जींद उपचुनाव के अंदर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, आदमपुर उपचुनाव के अंदर कांग्रेस हारी, जिला परिषद के चुनाव में आज हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में भारतीय जनता पार्टी चेयरमैन है। बहुत धन्यवाद जी। लेकिन डायरेक्ट कोर्ट में चले जाते हैं। जी आप कुछ कह रहे थे? जी बोलिए प्रवीण जी। तो मैं ये कह रहा था कि ये घबराहट तो विपक्षी खेमे में नजर आती है। तभी विपक्षी खेमा, चाहे किसी चुनाव की बात ले लीजिए, देखिए जब पंचायतों के अंदर आरक्षण की बात हुई तब भी कांग्रेस के एक विधायक के सपुत्र मामले को कोर्ट में लेकर चले गए थे। जब पढ़ी लिखी पंचायत हो ये विषय आया तब भी यही हमारे मित्र जो है मामले को कोर्ट में लेके गए थे। और आदमपुर उपचुनाव में तो इनकी पार्टी की तरफ से ये श्रेय लेने का प्रयास हुआ कि हमने कोर्ट में जाके जल्द चुनाव की इजाजत मांगी, तब आदमपुर उपचुनाव हो रहा है, ये इन्होंने श्रेय लेने का प्रयास किया था। तो बजाय मीडिया में आके अलग अलग तरह की बयानबाजी करने के, आपके सामने कोर्ट का रास्ता तो आज भी है। क्यों आप कोर्ट में जाते हो? किसी
भी चुनाव को रुकवाने, और चुनाव छोड़िए, अगर हम नौकरियों की बात करें उस विषय में भी इन मित्रों का प्रयास होता है कि किसी तरह कोर्ट में जाके नौकरियों की जो उसको कार्य को रुकवा दिया जाए। ऐसे हमारे सामने भी उदाहरण है। तो घबराहट तो इन विपक्षी मित्रों में विशेषकर कांग्रेस के अंदर है, और वो अपनी घबराहट के अंदर बौखलाहट में इस तरह की बयानबाजी करते हैं। जी प्रवीण जी, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद के सीकरी गांव से छात्रों की दबंगई का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कई दिनों से स्कूल में पूरी यूनिफॉर्म ना पहनकर आने पर टीचर ने छात्रों को डांट दिया, जिसके बाद छात्रों ने मिलकर स्कूल के बाहर टीचर की जमकर पिटाई कर उसे अधमरा कर दिया। पीड़ित टीचर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पीड़ित की माने तो जब वो अपने गांव से स्कूल की ओर जा रहा था, आरोपी छात्रों ने तब उसके साथियों के साथ उसकी बाइक को पीछे से कार से टक्कर मारी और उसके बाद टीचर पर रॉड और डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस मारपीट में अध्यापक को कई गंभीर चोटें आई हैं। वहां से गुजर रहे एक ऑटो चालक ने टीचर चंद्रपाल को किसी तरह सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। मामले की सूचना संबंधित थाना पुलिस को दे दी गई है। जांच के आधार पर आरोपी छात्र के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं मॉर्निंग में रोज की तरह जा रहा था स्कूल, वहाँ फ्लाईओवर के सर्विस रोड पर। आप गांव झाड़सेतली के रहने वाले हैं, ऐसी मुझे जानकारी मिली है, और गांव सीकरी में पढ़ाते हैं। हाँ जी। 10वीं तक का स्कूल है सीकरी? 12वीं तक का स्कूल है। प्राइवेट स्कूल है? हाँ जी, प्राइवेट स्कूल। कौन? शिवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकरी। अच्छा, वहाँ पे आप पढ़ाते हैं? हाँ जी। आज सुबह आप जा रहे थे स्कूल, ऐसी जानकारी मिली है? हाँ जी, पहले मेरे पीछे से टक्कर मारी बाइक में। किस चीज से? गाड़ी थी उनकी। एक पेशेंट आया है चंद्रपाल डागर नाम से जी, और झारसेतली के रहने वाले हैं और किसी सीकरी के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। जैसा कि बताया जा रहा है, पेशेंट के द्वारा बताया गया है कि एक स्कूल के ही कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मारा है और छोटे बड़ी गंभीर है। सिर में भी चोट है, पेट पे भी चोट है और हाथ में भी चोट है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं, मोनू पांचाल। मोनू, क्या कुछ ये पूरा मामला है और कैसे ये नौबत आ गई कि छात्रों ने अपने ही टीचर को इतनी बुरी तरह पीट दिया? देखिए जी, ये फरीदाबाद के सिकरी गांव का सारा मामला है जी। कि ये जो चंद्रपाल डागर है, ये झारसेतली गांव के रहने वाले हैं और ये एक सिकरी गांव में निजी स्कूल में पीटीआई के पद पर तैनात है। जब परेड जब सुबह होती है तो कहीं ना कहीं छात्रों को चेक किया जाता है कि कोई किस तरीके से ड्रेस पहन के आई है, क्या नाखून कटे हुए हैं या नहीं, इस तरीके से पीटीआई की ड्यूटी होती है। लेकिन जिस तरीके से जब वो डेली परेड कराते हैं तो वहां पर देखा गया कि एक छात्र जो है लगातार जो है बगैर ड्रेस के जो है स्कूल में वो आ रहा था। लेकिन इसी चीज को लेकर के उस पीटीआई टीचर ने उस छात्र को जो है धमकाया और उससे कहा कि जो है बगैर ड्रेस के इस तरीके से स्कूल में नहीं आया करे। तो इस तरीके से उसको धमकाया गया। लेकिन जब छात्र है वो जो इस बात को जो है गलत वे में ले गया और जब पीटीआई जो टीचर जो है वो अपने स्कूल के लिए निकला हुआ था घर से, तो जब ही जो है कुछ लोग जो छात्र जिसको डांटा था वो और उसके साथ जो साथी थे वो भी लगातार जो है गाड़ियों में बैठ करके और पीटीआई मास्टर के साथ जो है पीछा करने लगे और सीकरी से पहले ही जो है उसकी बाइक पे टक्कर मारी। उसके बाद में उसे पकड़ कर जो है डंडा और रोड से लगातार जो है हमला कर दिया। मोनू, पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? पुलिस को शिकायत दे दी गई है? जी बिल्कुल, पीटीआई की तरफ से जो है शिकायत दे दी गई है और लगातार जो है स्कूल को भी सूचना दे दी गई है कि जिस तरीके से इस छात्र के स्कूल के छात्र ने जो है इस टीचर के साथ जो मार पिटाई करी है, इस तरीके से जो है जिस तरीके से शिकायत गई है तो जो पुलिस है वो लगातार जो है छात्रों को ढूंढ रही है और पता कर रही है कि कितने लोग थे और किस तरीके से हथियार से लैस थे और उनकी जो लगातार जो है छानबीन कर रही है पुलिस। जी
मोनू, क्या सिर्फ ये यूनिफॉर्म को लेकर डांटने का मामला है या इसके पीछे कुछ और ही है? देखिए, जो स्कूल की तरफ से जो बताया गया वो सिर्फ यूनिफॉर्म को लेकर ही बताया गया, लेकिन लगातार जिस तरीके से देखा जाता है कि जिस बच्चे ने अपने गुरु पर इस तरीके से जो मार पिटाई का मामला सामने आया है, उस तरीके से यही लगता है कि उस जो छात्र है उसके जो परिजन है उसकी तरफ से कोई परवरिश सामने बिल्कुल इस तरीके से लग रहा है कि उनकी तरफ से भी कोई परवरिश ढंग से नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से छात्र ने अपने गुरु को ही इस तरीके से पीटा है, तो कहीं ना कहीं माँ बाप की तरफ से परवरिश में कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। जी, अब ठीक है, बहुत धन्यवाद मोनू हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। चरखी दादरी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी के दादा और दादी ने कथित तौर पर परिवार की बेरुखी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आत्महत्या से पहले दंपत्ति के छोड़े गए सुसाइड नोट के आधार पर उनके एक बेटे, 2 बहुओं और एक भतीजे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि दंपत्ति ने बुधवार रात को आत्महत्या कर ली और अपने पीछे छोड़े गए सुसाइड नोट में लिखा कि उनके बेटे के पास 30 करोड़ रुपए की संपत्ति है, लेकिन फिर भी वो 2 रोटी तक नहीं देते। चरखी दादरी से पूरा मामला है, जहां आईएएस के दादा दादी ने आत्महत्या कर ली और जो सुसाइड नोट में जो बात लिखी है वो बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उन्होंने लिखा कि बेटे पर 30 करोड़ की संपत्ति है, बावजूद इसके वो 2 रोटी के लिए भी मोहताज है। 2 रोटी तक उनको उनका बेटा, उनका परिवार नहीं दे रहा और आर्थिक तंगी से तंग आकर दादा दादी ने इस उम्र में आत्महत्या जैसा कदम उठाने को वो मजबूर हुए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। चरखी दादरी से खबर आपको बता रहे हैं, आईएएस के दादा दादी ने आत्महत्या की है। सुसाइड नोट भी पीछे छोड़ा है और उसमें लिखा है कि बेटे पर 30 करोड़ की संपत्ति है, बावजूद इसके वो 2 रोटी तक हमें नहीं देता है। इसलिए ये कदम उठाने को इस उम्र में दादा और दादी मजबूर हुए हैं। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।